सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप सेमेस्टर। वो सभी बच्चे जो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से थर्ड सेमेस्टर का अपना सेशन कंप्लीट कर चुके हैं, एग्जाम उनके हो चुके हैं, उनके प्रैक्टिकल्स भी हो चुके हैं, अब फोर्थ सेमेस्टर में आप कदम रख चुके हैं। फोर्थ सेमेस्टर की आपकी क्लासेस कॉलेज में स्टार्ट हो चुकी हैं और इजी प्रेप की तरफ से भी नए फ्रेश लाइव बैच स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कैसे फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आप मैक्सिमम सीजीपीए प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, किस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, कौन से इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, कौन से सब्जेक्ट है जो आपको परेशान करेंगे, टफ हैं, और किस तरीके की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपका अपना सुमित इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करूंगा। तो यहां पर चलिए शुरू करते हैं। अपन बीटेक फोर्थ सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स कैसे कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, उन सब के लिए आपको ये वीडियो देखना चाहिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। सर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो इस बार हमें कवर करने हैं? तो सब्जेक्ट्स के अंदर बात करें तो सबसे जो पहला सब्जेक्ट है वो है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन 2। इलेक्ट्रिकल मशीन 2 इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का ही आगे बढ़ा हुआ रूप है। थर्ड सेमेस्टर में आपने इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट देखा था, इसमें आप इलेक्ट्रिकल मशीन 2 देख रहे हैं। सेकंड, इसके बाद में आपका एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, इसके अंदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपके थर्ड सेमेस्टर में नहीं था। तीसरा आपका सब्जेक्ट स्टार्ट इसमें ऐड हुआ है ईएमएफटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। चौथा है आपका सिग्नल एंड सिस्टम्स, और पांचवा है कंट्रोल सिस्टम। अब देखिए, आपको एक चीज देख करके खुशी हुई होगी कि मैथ्स हट गई सर, मजे हो गए सर, मैथ्स हट गई सर। पर बात ऐसी है दादा, मैथ्स हटी है मगर जो सब्जेक्ट ऐड हुए हैं ना वो सारे के सारे मैथ्स ही मैथ्स हैं, उन सब में मैथमेटिक्स हैं। कंट्रोल सिस्टम फुल ऑफ मैथमेटिक्स, सिग्नल सिस्टम जेड ट्रांसफॉर्म है, फूरियर ट्रांसफॉर्म है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, फुल ऑफ मैथमेटिक्स। EMFT अगेन फुल ऑफ मैथमेटिक्स, डिजिटल सर्किट अगेन फुल ऑफ मैथमेटिक्स। ये थोड़ा लॉजिकल है तो इसकी मैथमेटिक्स ज्यादा परेशान नहीं करेगी, मगर ये तीनों सब्जेक्ट एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, कंप्लीट कैलकुलेशन बेस्ड सब्जेक्ट है। मतलब इसके अंदर आपको ऐसा नहीं है कि भाई हाँ आपने 4 यूनिट का थ्योरी पढ़ लिया और थ्योरी पढ़ के थ्योरी के बेसिस पे पास हो गए, ऐसा यहां नहीं हो सकता। तो मैथ्स हटी है मगर मैथ्स ने अपनी जो कैलकुलेशन है वो इन 3 सब्जेक्ट्स में बांट दी है। इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड, मशीन फर्स्ट की तरह सेकंड भी बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। यहां पर दिमाग हिलाकर रख देने वाले कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इस पूरे के पूरे अपन सब्जेक्ट को डिवाइड करें तो 2 टुकड़ों में कर सकते हैं, एक इंडक्शन मशीन और एक सिंक्रोनस मशीन है, और एक अपन कह सकते हैं बेसिक्स। बेसिक्स किसका? एसी मशीन्स का, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन 2 में सारे एसी मशीन्स आपको पढ़नी है। तो एसी मशीन का बेसिक इसका भी है और बेसिक इसका भी है, दोनों के एक एक चैप्टर तो बेसिक के हैं, और बाकी चैप्टर्स आपके सिंक्रोनस और इंडक्शन मशीन की डिटेल थ्योरी के। बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंक्रोनस से क्वेश्चन ऐसे भयंकर आते हैं कि एग्जाम में अपन को ऐसा लगता है भाई ये क्या ही पूछ लिया, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। न्यूमेरिकल तो यहां से आएंगे ही आएंगे मगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आएंगे। यहां आप थ्योरी कवर करके एग्जाम में पास होने लायक मार्क्स ला सकते हैं, मगर इजी प्रेप का उसूल है हम पास होने के लिए नहीं, हम एग्जाम टॉप करने के लिए पढ़ाते हैं। हम आपके सीजीपीए 8 से ऊपर रहे मिनिमम, इतना कंटेंट आपको डिलीवर करते हैं कि भैया हम तो चाहते हैं 8-9 के आसपास आपके सीजीपीए मेंटेन होकर के रहे। 6 सीजीपीए, 6.5, 7 सीजीपीए वाला कंटेंट आपको नहीं मिलता है। आपको हर एक सब्जेक्ट में आपको आगे चल के बताऊंगा किस तरीके से क्लासेस चल रही हैं और कैसा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट प्लस न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, मगर थ्योरी के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है, रटने वाला नहीं है काम। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से ही आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, लॉजिकल सब्जेक्ट है। यहां पर हर एक चीज किसी ना किसी लॉजिक पर बेस्ड है, कोई तर्क पर बेस्ड है। जो भी टॉपिक यहां पर होगा उस टॉपिक का एक सर्किट डायग्राम होगा, उसमें एक लॉजिक लगेगा, एक तर्क लगेगा, जिससे आपको आउटपुट मिलेगा। ये कंप्लीटली मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी नहीं आती है, इसमें क्वेश्चंस ही आते हैं एग्जाम के अंदर। यहां पर आप लोगों को न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट जो है ये रखा गया है और इसमें आपको न्यूमेरिकल्स ही ज्यादा आते हैं।
थ्योरी इसमें बहुत ही कम रहेगी, न्यूमेरिकल का वेटेज इसके अंदर काफी ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन आ गया भैया ये फलाना बुलियन एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व करो, इस बुलियन एक्सप्रेशन का रियलाइजेशन करो, इसका आप मिनिमाइजेशन करो, के मैप लगाओ, आप डिजाइन करो 4x4 एडर डिजाइन कर दो, मक्स डिजाइन कर लो, काउंटर डिजाइन कर दो, इन सबके न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी तो सबके न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे, थ्योरी नहीं पढ़ी तो न्यूमेरिकल किसी का भी नहीं हिल पाएगा। ईएमएफटी बात करें, ईएमएफटी भी अगेन जो है वो आपका एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, और इसके अंदर आप लोगों को थ्योरी के क्वेश्चंस तो आएंगे, न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे और बराबर बराबर ही वेटेज रहता है, मगर अगेन थ्योरी के सब क्वेश्चंस जो हैं उसमें भी फॉर्मूले आपको लिखने होते हैं और डेरिवेशंस आपको करनी पड़ती है, तो यहाँ पर डेरिवेशंस काफी ज्यादा रहती है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इधर डेरिवेशंस का काफी रहने वाला है। ये कंप्लीट ही मैथ्स है, मतलब मैथ्स हटाई, नई मैथ्स नए नाम से डाल दी, सिग्नल सिस्टम, जेड ट्रांसफॉर्म मैथ्स है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैथ्स है, फूरियर ट्रांसफॉर्म मैथ्स है, सब कुछ मैथ्स ही मैथ्स है इसमें। इसके अंदर थ्योरी का संभव ही नहीं है सवाल, मैथमेटिक्स ही है ये, और मैथ्स के आपको क्वेश्चन ही पूछे। यहाँ मैथमेटिकल सब्जेक्ट है ये पूरा, और कंप्लीट न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, कंप्लीट न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। कंट्रोल सिस्टम के अंदर न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों आती है, अगेन न्यूमेरिकल का वेटेज काफी ज्यादा रहेगा, थ्योरी का वेटेज थोड़ा सा इसके अंदर कम रहेगा। तो ये जो सेमेस्टर आपका है, ये सेमेस्टर आपके ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोग रट कर पास बिल्कुल नहीं हो सकते। यहां आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, प्रॉपर आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा, एक एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको न्यूमेरिकल के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाने होंगे, एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी सॉल्व करने होंगे, ऑब्जेक्टिव की भी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। थ्योरेटिकल कंटेंट थोड़ा कम है मगर न्यूमेरिकल कंटेंट ज्यादा है, तो आपको थोड़ा सा इसमें तैयारी से तैयारी करना पड़ेगा। मतलब ऐसी तैयारी नहीं चलेगी कि हाँ लास्ट मोमेंट पे 2 यूनिट पढ़ के पास हो जाएंगे, वो इस सेमेस्टर के अंदर नहीं चलने वाला है। एक बार आपको मैं बताता हूं कि इजी प्रेप के ऊपर किस तरीके से हम तैयारी करवा रहे हैं। ये इलेक्ट्रिकल मशीन की क्लास देखिए आप, इस इलेक्ट्रिकल मशीन की क्लास होती है, रियल लाइफ प्रैक्टिकल फोटोज की सहायता से चीजों को एक्सप्लेन किया जा रहा है, और जो भी कंटेंट आपको एग्जाम में लिखना है वो पूरा का पूरा थ्योरी आपको हम लिख करके प्रोवाइड कराते हैं कि भैया ये लिखना है, इतना ही लिखना है और इस अरेंजमेंट में लिखना है, ऐसे हेडिंग्स बनाकर लिखना है, सब हेडिंग्स बनाकर के लिखना है, हर एक चीज को पूरा डिटेल के अंदर। प्रैक्टिकल फोटोज हो गई या फिर क्लास में सर के द्वारा बनाई गई फोटोज हो गई, ये सारी की सारी चीजें आपको इस तरीके से प्रेजेंट की जाएंगी कि एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर, दोबारा रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी सीधे एग्जाम टाइम पे। पूरा का पूरा थ्योरी पहले कवर कराया जाता है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई जाती है। एक और क्लास का अपन जो है वो स्क्रीनशॉट जरा देखें, ये आपके डिजिटल का है, ये मशीन का था, ये डिजिटल का। आप देखेंगे कितने सुंदर डायग्राम, कितना बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन, एकदम पूरा डिटेल में। अच्छा, डिजिटल के अंदर आपको जिन जिन टॉपिक में थ्योरी चाहिए उनका थ्योरी भी प्रॉपर यहाँ पर लिखा गया है, ताकि आप एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं हो कि केवल डायग्राम और इस तरीके का कंटेंट लिख के आ जाए, आपको कुछ थ्योरी भी वहां पर लिखने को रहे, ऐसा भी आपका ध्यान रखा गया है। तो सब्जेक्ट भले ही मैथमेटिकल क्यों ना हो, उसमें आपको स्टार्टिंग तो थोड़ा बहुत थ्योरी में कुछ आगे पीछे लिखना होता है, वो सारा कंटेंट हम खुद प्रोवाइड कराते हैं, आपको खुद से कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एक ऐसी जगह से जहां पर आपको सबसे बेस्ट कंटेंट मिले, एकदम बेसिक 0 लेवल से एडवांस लेवल तक की लर्निंग आपको कराई जाए, आपको सारी की सारी थ्योरी 100% सिलेबस कवर करने के साथ प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल कराए जाएं, एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल कराए जाएं, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कराई जाए, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है इजी प्रेप के ऊपर मिलने वाले इस उम्मीद बैच के अंदर। थर्ड सेमेस्टर में हमने करके दिखाया, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम, हर सेमेस्टर के अंदर हम ये करके दिखाते हैं हर बार। इस बार फिर से हम तैयार है फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आपको फुल कोर्स फीचर्स के साथ में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर डेडिकेटेड लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, पहली यूनिट सबके अंदर चल रही है, आप इसको ज्वाइन कर लें। क्यों? क्योंकि लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है, ये ऑफर खत्म होने ही वाला है, स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है। थर्ड सेमेस्टर की फीस में ही फोर्थ सेमेस्टर का कंप्लीट बैच लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये फीस आपकी इंक्रीज हो करके 2999 हो जाए, उससे पहले आप इजी प्रेप का ऐप डाउनलोड कर ले, क्योंकि आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। थर्ड सेमेस्टर में भी सिलेबस चेंज हुआ था, फोर्थ में भी थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं सिलेबस में, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको लेटेस्ट क्लास,
लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, क्योंकि अगर आप लाइव क्लास नहीं कर पाते हैं, घर पे हैं, कॉलेज में हैं, बाजार में हैं, तो आप बाद में देख सकते हैं। मोबाइल लैपटॉप सब पे चला सकते हैं। कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, ये जो क्लास आपको दिख रही है इसका पूरा पीडीएफ भी आपको मिलता है, और एक्स्ट्रा बोनस फ्री में मिल जाएगा आपको इस बैच के अंदर, अगर आप इस लिमिटेड टाइम ऑफर में इस बैच को ले लेते हैं तो। इसमें आपको एक्स्ट्रा बोनस में क्या मिलता है, 3 चीजें। एग्जाम बूस्टर बैच, इसमें क्या कराते हैं सर, एग्जाम बूस्टर बैच में जैसे मान लीजिए मशीन में 6 यूनिट है, तो हर एक यूनिट का एक एक सेशन, 2-2 सेशन हम प्लान करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल भी होंगे, सर के कराए हुए न्यूमेरिकल भी होंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगी, और मॉक थ्योरी के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि थ्योरी हम थ्योरी की क्लास में करा चुके होंगे, तो जब रिवीजन होगा अपना तो थ्योरी के इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताएंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कराएंगे। फिर उसके बाद में एग्जाम टाइम पे वीवीआई क्वेश्चंस की फाइल मिलेगी, यूनिट वाइज क्वेश्चन की फाइल मिलेगी। इस यूनिट में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें ये ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव, ये शॉर्ट नोट, ये न्यूमेरिकल, ये सब इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का आपको करके जाना, यानी एक तरीके से मॉडल पेपर आप समझ लीजिए। और इसके अलावा हर यूनिट का एमसीक्यू प्रैक्टिस का टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, यानी आप लोगों को जैसे 6 यूनिट है तो 6 पेपर मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के, हर सब्जेक्ट में 6-6 यूनिट है तो हर सब्जेक्ट के 6-6 टेस्ट, 5 सब्जेक्ट 6 पंजे की 30 आपको टेस्ट पेपर यहां पर देखने को मिलेंगे। ये सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिलने वाला है, और वो है इजी प्रेप। तो आप सभी स्टूडेंट देरी किस बात की, वीडियो एंड होते ही डाउनलोड करें इजी प्रेप का मोबाइल ऐप। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप बेस्ट प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, बेस्ट सीजी पे लेकर के आना चाहते हैं, तो मैं आपका अपना सुमित तैयार हूं आप सभी के साथ में कदम से कदम मिला करके आपके रिजल्ट्स को बेहतर बनाने के लिए। तो डाउनलोड करिए इजी प्रेप का मोबाइल ऐप, और अधिक जानकारी के लिए 7014639318 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो के अंदर इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।